श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हम जेठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाए जाने वाले गंगा दशहरा पर्व के बारे में आपको बतलाने जा रहे हैं और इसकी कथा क्या है, तो आइए जानते हैं। जेठ शुक्ल दशमी को अगर सोमवार और हस्त नक्षत्र पड़े तो यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण से 10,000 पापों का नाश होता है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। इस दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। यह जल वर्ष भर रखने पर भी सड़ता नहीं है और इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि गंगा दशहरा की कथा क्या है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी केसनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। केसनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांधा। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहाँ बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुण ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुण जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल के छूटने के बाद गंगा के बेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं जो गंगा जी के बेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का बेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। महाराज भागीरथी एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकालने का पथ न मिल सका। भागीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनान करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थीं उसी मार्ग में ऋषि जनहू का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भागीरथ की प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जी का जनहू पुत्री या जानवी कहलाएं।
इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सागर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को उतारकर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा करके ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम आपको गाय के घी से गंगा दशहरा पर किया जाने वाला उपाय आपको बतलाने जा रहे हैं। तो वह उपाय क्या है, आइए जानते हैं। गंगा दशहरा 10 पापों से मुक्ति मिलती है, इसीलिए इसका नाम गंगा दशहरा पड़ा। केवल गंगा जी का नाम लेने से और 1 लोटा जल शिव जी को अर्पित करने से, गंगा जल के स्नान करने से आपके भी कौन से 10 पाप हैं जिनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो गंगा दशहरा के दिन आप ये उपाय ज़रूर करिएगा और गंगा दशहरा के दिन गंगा जी का नाम उच्चारण ज़रूर करिएगा। तो आइए जानते हैं वे कौन से 10 पाप हैं। किसी के घर में पहला पाप, किसी के घर का अगर आप बिना पूछे सामान उठाकर उपयोग कर लेते हैं तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरा के दिन मिल जाती है। दूसरा पाप क्या है? दूसरा है किसी ब्राह्मण, किसी गुरुजन को अपने मुख से अपशब्द कह दिया हो तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरा के दिन मिल जाती है। तीसरा पाप, किसी स्त्री को किसी कन्या के प्रति, किसी नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया या गलत कर्म कर लिया तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरा के दिन मिल जाती है। चौथा पाप, रजो धर्म धारण करने वाली स्त्री, अगर कोई स्त्री रजस्वला है और उसके हाथ का भोजन अगर आपने कर लिया है तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरा के दिन मिल जाती है। पांचवा पाप, किसी के यहाँ अगर सूतक लगा हो या सावड़ लगा हो, सूतक अगर कोई मर जाता है तो उसे सूतक कहते हैं और सावड़ अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसे सावड़ कहते हैं। तो उसके यहाँ अगर आपने भोजन कर लिया है तो उस पाप से भी गंगा दशहरा के दिन उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। छठवां पाप, किसी धर्म की जगह पर, किसी मंदिर की जगह पर अगर आपने कब्जा कर लिया हो तो उस पाप से मुक्त होने का एकमात्र साधन गंगा दशहरा का दिन है। सातवां, झाड़ू लगाते समय अगर आपसे छोटे मोटे जीव मर जाते हैं तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरा के दिन मिल जाती है। आठवां पाप, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा है और हम उसको भोजन के लिए नहीं पूछा है या उसका मुख जूठा नहीं कराया है तो उस पाप के दोष से मुक्ति गंगा दशहरा के दिन मिल जाती है। बेटी की शादी, 9वां पाप, बेटी की शादी आपने करी और बहुत सारा सामान बेटी को दिया और 2-2 सामान आया है, डबल सामान आया है तो सामान को आपने बचा लिया और उसका उपयोग करा अपने घर में तो उपयोग, इस पाप से मुक्ति आपको गंगा दशहरा के दिन मिल जाती है। 10वां पाप, किसी तीर्थ में जाकर अगर हमने कोई गलत काम करा होता है तो गंगा दशहरा के दिन उस पाप को धो देता है। ये है गंगा दशहरा का महत्व। जय हो गंगा मैया, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।